गुड आफ्टरनून। हम बात कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 और उस चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.3 पर हम बात करते हैं 13.3 पर, जिसमें हम एक ठोस के आकार को दूसरे आकार में रूपांतरित करते हैं और उससे रिलेटेड सम्स को सॉल्व करते हैं। मतलब इसमें आकार के रूपांतरण वाले सवालों को हम करेंगे जिसमें उसका शेप बदल जाता है, उन सवालों पर हम बात करेंगे। मैं अभी आपसे इस एक्सरसाइज में 2 सवालों पर चर्चा कर रहा हूं, देखिएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा और एग्जाम के हिसाब से दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। देखिए, इस प्रश्न में कहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़कर आप पहले समझें कि आपको दिया क्या है। तो देखो, उसके पास एक गोला था जिसकी रेडियस थी 4.2 सेंटीमीटर। उस गोले को उसने मेल्ट कर दिया, उसको पिघाल दिया और उसने एक बेलन बना दिया जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो जो बेलन बना है उसकी ऊंचाई आपको निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन करते हैं, इस सॉल्यूशन में हम यहाँ इसको इस तरह से लिख देंगे। देखिए, सॉल्यूशन में क्या करते हैं अपन, इसका जब सॉल्यूशन लिखा जाता है तो सॉल्यूशन में अपन लिख देते हैं कि आपको क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो अपन यहाँ मान लेते हैं, माना बेलन की ऊंचाई h है। ठीक है, ये सबसे पहले मान लिया आप लोगों ने, माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको दिया क्या है वो भी यहाँ पर लिख लीजिए। आपको दिया है, क्या दे रखा है आपको पता है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। तो अपन यहां पर लिख लेंगे गोले की त्रिज्या। अब इस यहां पर देखो, इस प्रश्न में 2 त्रिज्या आ रही है, अपन दोनों त्रिज्याओं को अलग अलग मान लेंगे। तो यहां मैं इसको ले लेता हूं R1। तो गोले की त्रिज्या R1 बराबर है 4.2 सेंटीमीटर, है ना। और दूसरी त्रिज्या क्या दे रखी है आपको इसमें, देखिए इसमें दे रखी बेलन की त्रिज्या, एवं बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी, बेलन की त्रिज्या है आपकी R2 मान लें इसको, और ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये दोनों आपको दे रखा है। अब इस प्रश्न का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू वो ये है, वो आपको समझना है। क्या है सबसे महत्वपूर्ण पहलू, कि आपसे एक धातु को पिघालकर दूसरी धातु, मतलब एक शेप को पिघालकर दूसरा शेप बनाया गया। धातु तो वही है लेकिन एक शेप को पिघालकर दूसरा शेप बनाया गया। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों शेपों के आयतन आपस में क्या बराबर होंगे। अब जब दोनों शेपों के आयतन बराबर होंगे तो अपन ये लिखेंगे, है ना। यहां पर अपन यहां लिखने वाले हैं प्रश्नानुसार क्या होगा प्रश्नानुसार। अब आपको यहां ध्यान रखना है, किसको पिघाल रहे हो, गोले को पिघाल रहे हो। किस में पिघाल रहे हो, किसको बना रहे हो, बेलन को बना रहे हो। तो गोले को पिघालकर जब आप बेलन बना रहे हो तो इसका मतलब ये होगा कि बेलन का जो आयतन होगा वही आयतन किसका होगा, गोले का होगा। बस ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो प्रश्नानुसार बेलन का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। ये आपका प्रश्न हो गया। बेटा देखो, इतना भी अगर लिख के आओगे तो आपको इसकी मार्किंग मिल सकती है ना, गोले का आयतन और बेलन का आयतन। अब इस बेलन के आयतन का फार्मूला लिख लीजिए आप। तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h, और जब इसका आयतन πr²h होता है तो हम लिख देंगे R2 ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। गोले का आयतन कितना होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ और इसकी त्रिज्या कितनी होती है, R2। तो यहां मैंने लिख दिया R2 का क्यूब, है ना। अब यहां से देखिए, इस पाई से हम इस पाई को क्रॉस कर दें, कट जाएगा, और हमें चाहिए इस h का मान। तो इस R2 को भी पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, तब ये हमारे पास बचता है h बराबर 4/3 इंटू, ये यहाँ पर जो गोला है, गोले की त्रिज्या है हमारे पास R1, है ना। तो इस 2 की जगह अपन क्या लिखने वाले हैं, 1 लिखने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2 की जगह यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये R1³ हो गया और ये R2 का स्क्वायर हो गया। अब आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जब इस वैल्यूज को पुट करोगे तो ये आया 4/3 इंटू R1। अब R1 कितना है, आप ऊपर देखिए, R1 है आपका 4.2, है ना। तो ये 4.2 कितनी बार आएगा, 3 बार। तो 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय R2²। R2 कितना है आपका 6 है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ रख दी। इतना भी अगर आप लिख के आए हो तो आपको मार्किंग मिलेगी, है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लें, काट दें इसको।
जिससे ये कटेगा। तो देखिए कहाँ से काटना है इसको, हम 3 से, अभी तो इस 6 से 42 को हम काट सकते हैं ना। तो ये 42 जो है ये 4.2 है बेसिकली, तो इसको हम 42 बना लेते हैं। इसको काटना सिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखिएगा। इसको काटने में क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हम यहाँ से हटाएंगे। जब ये डेसिमल यहाँ से हटेगा तो यहाँ आ जाएगा एक 10, है ना। फिर इस डेसिमल को भी अगर आपने हटाया तो यहाँ पर फिर एक 10 और आ गया, तो ये 42 हो गया और ये भी 42 हो गया। तो अब हमें 6 से इसको काट देते, तो 6 से 42 कटेगा तो ये 7 टाइम्स जाएगा, है ना। 6 से 7 बार कटेगा 42, और इस 6 से भी ये 7 बार कटेगा 42, है ना। और कौन सा चीज़ कट रही है उसको भी हम काट दें। अब ये 3 से 42 भी कट जाएगा, 4.2 भी कट जाएगा। तो ये देखिए हम यहाँ इस 0 को भी हटा दें, इस डेसिमल को हटा दें, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 10। तो 3 से फिर इसको हम काटेंगे, तो 3 से कटेगा ये 14 बार, है ना। 42 14 बार कट गया। अब ये नीचे सब कट गया आपके पास। अब ये 4 को 2 से काटो तो 2 2 जा 4, और यहाँ आ जाएगा 2 5 जा 10, है ना। फिर इसको 2 से काटिए तो ये 2 5 जा 10 यहाँ आ गया, और ये 2 से 1 टाइम्स कट गया। और कहाँ से कटेगा ये आपका, फिर 2 से इसको काट दीजिए, तो 2 से इसको काटोगे तो ये आएगा 7, और ये आएगा यहाँ पर 5। जब इसको आपने काट लिया तो 7 कितनी बार आ गया आपके पास, 3 बार आ गया। 7 × 7 × 7, और नीचे आ गया 5 × 5 × 5। तो ये बना आपका 7 × 7 इज 49, और 49 × 7, तो ये हो गया 343। अब 343 हो गया, नीचे कितना आ गया, 5 × 5 × 5 मतलब 125। अब इस 125 से आप इसमें डिवाइडेशन कर दीजिए। जब 125 से जब आप इसमें डिवाइडेशन करोगे तो ये इट इज़ नियर अबाउट 2.74 सेंटीमीटर आएगा, है ना। तो इसकी हाइट कितनी आ गई, 2.74 सेंटीमीटर आ गई, और ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप एक शेप से दूसरे शेप में बदलने वाले प्रश्नों को हल करके जाइएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसको एक बार आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। इसी तरह का एक प्रश्न मैं और अभी आपसे करवाने वाला हूं। देखिए वो भी सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। मतलब आपके पास क्या है, 3 ठोस गोले दे रखे हैं जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों ठोस गोलों को पिघलाया है और एक नया गोला बनाया। तो नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करनी है वो हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो अपन मान लेंगे कि माना गोले की त्रिज्या, कौन से गोले की, नए गोले की, है ना। गोले की त्रिज्या कितनी है आपके पास, r है। अब आपको यहां क्या दिया है, 3 गोले दिए हैं, है ना। तो अपन यहां पर लिख लें, दिया है ना, 3 ठोस गोलों की त्रिज्या। तो R1 बराबर कितनी दे रखी, 6 सेंटीमीटर पहला ठोस गोला। R2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दूसरा गोला। और R3 इज इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर तीसरा गोला। अब आपको बस बहुत सरल सा प्रश्न है। अब ये हमें यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार क्या दिया है उस प्रश्न में। उसने कहा है 3 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है ना। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या सवाल बनेगा आपका, नए गोले का आयतन, नया गोला मतलब जो तीनों से मिलकर बनेगा वो, नए गोले का आयतन बराबर प्रथम गोले का आयतन प्लस द्वितीय गोले का आयतन प्लस तृतीय गोले का आयतन। ठीक है, ये ऐसा आप लिख लें इसको। अब नए गोले का आयतन है तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3 पाई r क्यूब। प्रथम गोले का आयतन है तो कितना होगा, 4/3 पाई r1 क्यूब, क्योंकि प्रथम गोले की त्रिज्या r1 है आपके पास। द्वितीय गोले का कितना हो गया, 4/3 r2 क्यूब।
तृतीय गोले का क्या हो गया 4/3r3 तीनों गोले का हो गया। अब यहां से देखिए सब में से इधर राइट हैंड साइड में सब में से 4/3 पाई कॉमन निकल रहा है ना। सब में से कितना कॉमन निकल रहा है 4/3 पाई, तीनों में से कॉमन निकल रहा है। तो हम इसको 4/3 पाई को कॉमन निकाल लें तो ये बना r1³ प्लस r2³ प्लस r3³ और ये यहाँ आ गया 4/3 पाई r3। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तब आपके पास बचा r³ बराबर r1³ प्लस r2³ प्लस r3³। अब r1 की वैल्यू कितनी है रख दीजिए, तो ये 6³ प्लस 8³ प्लस 10³। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप रख के इसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो यू गॉट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर ये मिल जाएगा 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। इनको सॉल्व करेंगे आप तो ये r³ कितना आ रहा है 1728। इस सवाल में क्या आएगा आपके पास 1728। ये 1728 किसी न किसी एक नंबर का क्यूब होगा, तो ये क्यूब होता है r³ इज इक्वल टू 12 टू द पावर 3। 12 का क्यूब होता है 1728, तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तब आपके पास r इज इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। मतलब जो नया गोला आपको मिला है उस नए गोले का रेडियस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपके समक्ष रखा है। इन दोनों महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करिए